नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई? प्लासी के युद्ध की शुरुआत किस तरीके से हुई? जो बंगाल था वो एक भारत का एक संपन्न प्रांत था जब ब्रिटिश यहाँ पर थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान के द्वारा 1717 ईस्वी में निःशुल्क व्यापार सुविधा प्रदान की गई थी और जो कंपनी के पदाधिकारी थे वो निजी व्यापार के लिए इस सुविधा का दुरुपयोग करते थे। इसलिए कंपनी और नवाब के बीच में, जो बंगाल के नवाब थे, उनके बीच में हमेशा तनाव बना रहता था। उस समय बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान, जिनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद जैसे ही उनका नाती सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में नवाब बना और वैसे ही स्थिति बिगड़ने लगी और दरबार में षड्यंत्र होने लगे। अंग्रेजों ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने बंगाल में जो अपनी कोठियाँ थी उनकी किलेबंदी शुरू कर दी। नवाब ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, सिराजुद्दौला ने ऐसा उनसे करने से मना किया, पर उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिश ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने नवाब के विरोधियों को भी शरण देना शुरू कर दिया। तो फिर नवाब ने कोलकाता पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में कई अंग्रेज मारे गए। जब इस आहर की खबर मद्रास पहुंची तो वहां के अधिकारियों ने क्लाइव को कोलकाता पर पुनः अधिकार करने के लिए भेजा। उसने सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसके फलस्वरूप 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी के मैदान में एक भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में नवाब की जो सेना थी उसका एक बड़ा भाग जो था मीर जाफर के नेतृत्व में था, वो मैदान में निष्क्रिय रहा, क्योंकि मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों से मिल चुका था, तो वो युद्ध के मैदान में निष्क्रिय रहा। इसके फलस्वरूप सिराजुद्दौला जो था वो युद्ध क्षेत्र से, उसे पता चल गया कि वो नहीं जीत रहा, तो वो युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गया, परंतु उसे बंदी बना लिया गया और उसे मार दिया गया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को भारत में एक छत्र राज्य करने का अवसर प्रदान कर दिया और यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के आपसी संघर्ष की परिणति थी। प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? पहला कारण था जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल का धन संपन्न प्रदेश होना। बंगाल जो था वो उपजाऊ और धन संपन्न प्रदेश था, इसलिए अंग्रेज कंपनी जो थी वो बंगाल पर अधिकार करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती थी। इस समय परिस्थितियाँ जो थी वो भी ब्रिटिश कंपनी के अनुकूल बनी हुई थी। इस समय कर्नाटक के युद्ध में उन्हें पर्याप्त सफलता मिल चुकी थी, इसलिए अंग्रेज बंगाल की उपजाऊ और ये धन संपन्न प्रदेश पर अपना अधिकार करके यहाँ की जो अतुल संपत्ति थी उसको प्राप्त करना चाहते थे। तो एक ये रीज़न था प्लासी के युद्ध का। दूसरा रीज़न था अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के विरोधियों को भड़काना। बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेज राजनीतिक षड्यंत्रों में भाग ले रहे थे और वे शुरू से ही सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी पर बिठाए जाने के विरुद्ध थे। उन्होंने सिराजुद्दौला के विरोधियों को भड़काना शुरू किया और उन्होंने जो सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे, घसीटी बेगम, शौकत जंग, इनको प्रोत्साहन दिया और जो दीवान थे राज बल्लभ, उनका पुत्र कृष्ण बल्लभ राय खजाना लेकर अंग्रेजों के पास भाग आया। सिराजुद्दौला ने बार बार अनुरोध किया कि वह कृष्ण बल्लभ राय को लौटा दे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, तो परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच शत्रुता बढ़ती चली गई। तीसरा रीजन सिराजुद्दौला का अपमान। उस समय यह नियम था कि किसी भी शासक द्वारा गद्दी संभालने के समय सभी प्रमुख वर्गों द्वारा उसे नजराना, उपहार आदि भेंट किए जाते थे, लेकिन जब 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेजों ने उसे किसी भी प्रकार का उपहार भेजकर सम्मानित नहीं किया। इसी तरीके से सिराजुद्दौला द्वारा जो कासिम बाजार की फैक्ट्री थी उसको देखने की इच्छा जाहिर की गई, तो अंग्रेजों ने देखने से मना करवा दिया कि नहीं, हम नहीं देखने देंगे। इसी तरीके से अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की और उदासीनता प्रकट करके उसका अनादर किया, तो नवाब इस कारण से भी अंग्रेजों से नाराज हो गया। चौथा रीज़न था व्यापारिक विवाद। जो मुगल बादशाह था फर्रुखशियर, उसके 1717 ईस्वी के आदेश पत्र के अनुसार कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का एक अधिकार था और इससे भारतीय व्यापारियों को हानि हो रही थी और साथ ही जो नवाब थे उनकी आय भी कम हो गई थी। इसके तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे वो दस्तक का प्रयोग, जिसको फ्री पास कहते थे,
उसका प्रयोग जो थे वो कुछ धन लेकर भारतीयों को भी उसका प्रयोग करने देते थे। तो इस प्रकार ये जो अंग्रेज़ों द्वारा जो दस्तक का दुरुपयोग करने के कारण बंगाल को आर्थिक हानि होने लगी, जिससे अंग्रेज और सिराजुद्दौला के जो संबंध थे वो बिगड़ते चले गए। 5वां रीज़न था प्लासी के युद्ध का किलेबंदी करना। फ्रांसीसियों के आक्रमण के भय से जब अंग्रेजों ने कोलकाता की किलेबंदी करना शुरू कर दिया तो नवाब ने उन्हें किलेबंदी बंद करने का आदेश दिया था। अंग्रेजों ने नवाब की आज्ञा का उल्लंघन किया और यहाँ तक भी ये कह दिया कि किलेबंदी की खाइयाँ भर दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों के सिर से। तो इस तरह की बात अंग्रेजों ने नवाब से करी। इस पर सिराजुद्दौला उत्तेजित हो गया और उसने अंग्रेजों को सबक सिखाने का निश्चय किया। 6वां रीज़न था कासिम बाजार और कोलकाता पर सिराजुद्दौला का अधिकार। जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की जो बस्ती थी उस पर अधिकार कर लिया और उसके बाद उसने कोलकाता पर आक्रमण किया। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम के किले को जीत लिया और इस विजय के कारण ही अंग्रेज गवर्नर जो था ड्रैक, वो उसे फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण लेनी पड़ी, वहाँ से भागकर फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण लेनी पड़ी। इस विजय के बाद अंग्रेजों ने नवाब पर यह आरोप लगाया कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को, जिनमें की स्त्रियां और बच्चे भी थे, एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, जिसकी वजह से दम घुटने से 123 अंग्रेज वहां मारे गए और उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। और इतिहास में जो घटना है वो ब्लैक होल या काली कोठरी की दुर्घटना के नाम से जानी जाती है। 7वां रीजन था अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में पुनः अधिकार। जो कासिम बाजार तथा कोलकाता के हाथ से निकल जाने के बाद अंग्रेज बहुत चिंतित थे। उन्होंने संगठित रूप से धावा बोलकर 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कोलकाता पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि करी। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने, कोलकाता की किलेबंदी करने और सिक्के ढालने की अनुमति दे दी गई। इस घटना से भी दोनों पक्षों के बीच तनाव में वृद्धि हुई, क्योंकि सिराजुद्दौला अंग्रेजों के प्रभुत्व को पूर्णतया समाप्त करना चाहता था। 8वां रीजन था सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों के षड्यंत्र। अंग्रेज सिराजुद्दौला को अपदस्थ करके गद्दी से हटाकर बंगाल की गद्दी पर ऐसे व्यक्ति को शासक बनाना चाहते थे जो कि उनके कार्य में बाधा ना डाले। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उनसे मिलकर मीर जाफर से एक गुप्त संधि कर ली, जिसके अनुसार उसे नवाब बनाने का एक तो लोभ दिया, लालच दिया, और उसके बदले में उसने कासिम बाजार, ढाका और कोलकाता की किलेबंदी करने और कंपनी के लिए 1 करोड़ रुपया देने और उसकी सहायता के लिए जो भेजी गई सेना है उसका भी खर्च वहन करने का अंग्रेजों को उसने आश्वासन दिया। किसने? मीर जाफर ने। अंग्रेजों ने मीर जाफर के अलावा अमीचंद, जगत सेठ और राय दुर्लभ को भी अपनी तरफ मिला लिया, जो कि सिराजुद्दौला के विरोधी थे। अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के बाद उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का भी निश्चय किया। तो ये सब रीज़न थे प्लासी के युद्ध के, जो कारण थे ये थे। और इसके बाद प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या निकले? राजनीतिक परिणाम में अंग्रेज जो थे वो नवाब निर्माता बन गए। अब नवाब जो बनेगा वो अंग्रेजों की मर्जी से बनेगा। भारत की राजनीतिक दुर्बलता स्पष्ट हो चुकी थी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेज जो थे वो सर्वेसर्वा बन गए। तो राजनीतिक परिणाम इस तरीके से निकले। प्लासी के युद्ध का आर्थिक परिणाम क्या निकला? बंगाल की जो धन संपदा थी उस पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो जाने से कंपनी की आय में वृद्धि हुई। कंपनी को 24 परगना जागीर के रूप में मिले। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और 1,77,00,000 रुपये कंपनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुए और कंपनी को सिक्के ढालने का भी अधिकार मिल गया। ये सिक्के ढालने का अधिकार है, डालने का नहीं, सिक्के ढालने का अधिकार भी मिल गया। इस प्रकार प्लासी के युद्ध के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। तीसरा परिणाम सैनिक दृष्टि से जो प्लासी के युद्ध ने भारतीय जो सैन्य संगठन थे उसकी दुर्बलता को प्रकट कर दिया।
बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, जो सैनिक दृष्टि से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब अंग्रेजों की पहुंच दिल्ली तक हो गई थी। बंगाल के नवाब द्वारा बारूदी कारखानों पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्वीकार कर लिया गया, जिससे अंग्रेजों का तोपखाना और भी शक्तिशाली हो गया। नैतिक परिणाम प्लासी के युद्ध के। इस युद्ध से भारतीयों का नैतिक पतन प्रकट हो गया, जो कि मीर जाफर, अमीचंद, ये जो इनके विश्वासघात से अंग्रेजों को ये विश्वास हो गया कि धन देकर भारतीयों को खरीदा जा सकता है और इस आधार पर अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे किए जा सकते हैं। ऐसा अंग्रेजों ने उस समय महसूस किया। इस युद्ध ने भारत में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया और अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाना शुरू कर दिया। तो ये थे प्लासी के युद्ध के परिणाम। सैनिक सफलता की दृष्टि से जो प्लासी का युद्ध था वो महान नहीं था, लेकिन परिणामों की दृष्टि से इसका बहुत महत्व था। प्लासी के युद्ध ने ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी और प्लासी विजय से ही अंग्रेज कंपनी के आर्थिक और सैनिक साधनों में वृद्धि हुई। फलस्वरूप उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई, किनकी? अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई और उन्हें समस्त भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित करने की प्रेरणा मिली। तो ये था प्लासी का युद्ध और उसके कारण और परिणाम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।